आप सभी को पता ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर की खबर आते ही भारतीय मीडिया संगठनों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को युद्ध करार दे दिया, जबकि भारत और पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। शायद मीडिया के किसी सूत्रों ने इसका अंदेशा लगाया था। इंडिया टुडे और इस ग्रुप के हिंदी चैनल में लगातार दोनों देशों के तनाव को कवर करते हुए सायरन बजाया गया। ऐसा लगता है कि मानो उनका स्टूडियो शायद सीमावर्ती इलाके में ही था। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये information that is coming in, big story that is coming in, fresh park। 8 मई होते होते तो भारतीय मीडिया चैनलों के मुताबिक भारत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। इसके सूत्र भी पता नहीं कहां से आए थे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है। 9 मई तक तो भारत ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। पता नहीं कौन सा सैटेलाइट फुटेज है जिनसे इन मीडिया आउटलेट्स को इन हमलों की खुफिया जानकारी मिल रही है। मीडिया चैनल्स के ये सनसनीखेज दावे और बेबुनियाद विजुअल्स को देखते हुए रक्षा मंत्रालय को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि डिफेंस ऑपरेशन और मूवमेंट संबंधित सूत्र आधारित जानकारी शेयर करने से बचे। लेकिन जी न्यूज़ की माने तो उनकी ऐसी कवरेज से पाकिस्तान डर गया था। मतलब पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि वहां की आवाम जी न्यूज़ को देखे, लेकिन लोग देख रहे हैं। हालांकि मजाल है कि हमारे मीडिया घराने टस से मस होते। उन्होंने तो ठान लिया था कि हर घर तक वो भारत और पाकिस्तान के कथित युद्ध की खबरें एक्सक्लूसिव तरीके से पहुंचा कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने से बस कुछ ही समय पहले भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हो गया है, यानी अब युद्ध विराम के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। लेकिन इससे पहले मीडिया ने जो तांडव मचाया है उसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं मीडिया चैनल्स के ऐसे ही कुछ देश प्रेम की उदाहरणों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में प्रमुख भारतीय मीडिया संगठनों ने खबर चलाई कि पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कारी मोहम्मद इकबाल को भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। रिपब्लिक ने कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकी बताकर एक लाश के विजुअल्स दिखाए। ABP न्यूज़ ने मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। इस टाइटल के साथ ये खबर पब्लिश की। CNN न्यूज़ 18 पर भी एंकर राहुल शिवशंकर ने यही दावे किए। न्यूज़ 18 ने भी यही खबर दी। जी न्यूज़, ABP माजा और न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ ने भी मोहम्मद इकबाल को आतंकी करार दिया। ध्यान दें कि ये दावे गलत तो हैं ही, लेकिन भारतीय मीडिया संगठनों के लिए ये कवरेज शर्मनाक भी है, क्योंकि जिस कारी मोहम्मद इकबाल की बात यहाँ पर हो रही है वो दरअसल कश्मीर की एक हाई स्कूल में टीचर थे। भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें आतंकवादी करार दिए जाने के बाद मोहम्मद इकबाल के छोटे भाई कारी मोहम्मद फारूक ने इस बारे में ये बयान दिया। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी ज़ख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और DC साहब, SB साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले।
पूंछ जिला पुलिस ने भी मोहम्मद इकबाल के आतंकी होने की खबर को गलत बताया। आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हमने पहले मीडिया की इस रिपोर्टिंग को शर्मनाक कहा था, क्योंकि उन्होंने बिना वेरीफाई किए एक भारतीय नागरिक को गलत रूप से आतंकी करार दे दिया, जिनकी मौत 7 मई को पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में की गई कार्रवाई के दौरान हुई थी। 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसी से जोड़कर आज तक ने ये क्लिप चलाई और बताया कि ऐसे ध्वस्त हुआ जैश का आतंकी अड्डा। आपको ऑडियो के साथ रात के हमले की पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं। जी न्यूज़ गुजराती, न्यूज़ 18 बांग्ला, बिजनेस टुडे, अमर उजाला, न्यूज़ जे और बार्टमैन ने इस बारे में आर्टिकल पब्लिश करते हुए विजुअल्स दिखाए। 7 मई को जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्राथमिक रूप से सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग ही की गई थी, ऐसे समय में इन मीडिया संगठनों के पास ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य कहां से पहुंचे, क्योंकि उस वक्त तक तो किसी भी विश्वसनीय सूत्रों ने ऐसी किसी क्लिप की जानकारी नहीं दी थी। ऑल्ट न्यूज़ ने जब इस कथित वीडियो के बारे में तफ्तीश की तो पाया कि ये क्लिप 13 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में है। खबर के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी में 750 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने इस बारे में बयान भी दिया। आज तक ने जैसलमेर में पाकिस्तान के हवाई हमले को भारतीय सेना द्वारा मात देने के दावे से लगातार ये वीडियो चलाया। इंडिया टुडे ग्रुप के इस हिंदी चैनल पर एंकर अंजना ओम कश्यप ने लगातार ब्रेकिंग न्यूज कहते हुए इस वीडियो को जैसलमेर का बताया। श्वेता सिंह ने भी इस क्लिप को लगातार जैसलमेर में पाकिस्तान का हवाई हमला बताते हुए ये फुटेज दिखाए। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं। न्यूज चैनल एनडीटीवी ने भी इसी दावे के साथ ये क्लिप चलाई। और सेना की ओर से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को लगातार नाकाम किया गया है। भारत को अभी किसी बड़ी क्षति की कोई खबर नहीं है। इंडिया टीवी ने भी ये फुटेज जैसलमेर में पाकिस्तान के हवाई हमले का जवाब दे रही भारतीय सेना का बताया। देखते ही देखते ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बताकर ये दृश्य टाइम्स नाउ नव भारत, एबीपी न्यूज, न्यूज़ 18, वन इंडिया, न्यूज़ नेशन और इंडिया टीवी ने अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश भी किए। हालांकि ये क्लिप 11 मई 2021 को यूट्यूब पर पोस्ट की गई थी। कैप्शन में लिखा है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कार्रवाई का ये वीडियो है। इस घटना की पुष्टि तो ऑल्ट न्यूज नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि क्लिप जिसे बार बार आज तक एनडीटीवी और टाइम्स नाउ जैसे मीडिया चैनल्स ने जैसलमेर के हाल के दृश्य बताकर चलाए, गलत है। भारत की ओर से मिसाइलें दागना शुरू हो गया है, ये कहते हुए 8 मई को आज तक ने शो में ये वीडियो चलाया था। आज तक ने इन विजुअल्स को प्रतीकात्मक तस्वीरें बताया। हैरत अंगेज बात यह है कि ये क्लिप पाकिस्तानी मीडिया ने भी पाक सेना द्वारा भारतीय ठिकानों पर रॉकेटों की बौछार करने के दावे से चलाई गई, लेकिन इन दोनों ही देशों की मीडिया के दावे गलत है। ये वीडियो एक गेमिंग क्रिएटर ने 19 फरवरी 2022 को यूट्यूब पर अपलोड किया था, यानी ये दृश्य भारत के ऑपरेशन सिंदूर के नहीं हैं। झूठे दावों का सच उजागर करते हुए ऑल्ट न्यूज ने अपनी सीरीज में लगातार आज तक को गलत विजुअल्स चलाते हुए पाया है, लेकिन फिर एक बार आज तक ने कश्मीर के राजौरी में सेना के 120 ब्रिगेड पर फिदायिन हमला होने की झूठी खबर दी। एबीपी न्यूज पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी यही खबर दी। एक बार फिर से बताइए, सुसाइड अटैक की आप जानकारी दे रहे हैं, फिर से बताइए क्या है खबर। देखिए, दिस मींस कि सुसाइड अटैक एट दी 120 ब्रिगेड जो मैंने आपको बताया, राजौरी में सुसाइड अटैक करने की कोशिश की गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज और विस्तार न्यूज ने भी यही रिपोर्टिंग की, लेकिन क्या है इस फिदायिन हमले के दावे का सच, आइए देखते हैं।
न्यूज एजेंसी ANI ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया कि पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों से जुड़ी खबरें पूरी तरह से झूठी है। इसके बाद ABP न्यूज ने दर्शकों से माफी मांगने के बजाय एक बेहद शर्मनाक हरकत की। बताते हैं आपको इस बारे में। दरअसल जब ये खबर प्रसारित की जा रही थी तो चैनल ने अपने संवाददाता से बात की जिन्होंने खबर को गलत बताया था। वो हिस्सा ABP न्यूज ने अब अपने YouTube से हटा दिया है। रोकने में कामयाब हुई। नीरज को जानकारी दे रहे हैं। नीरज, राजौरी में फिदायीन हमले की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के हमले पर भारतीय सेना का भी बयान सामने आ चुका है। आपको बताते चले कि लगातार सेना प्रधान के সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন করাচির ছবি, একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে করাচি। করাচিতে যে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল 8 থেকে 12টি, এইটা কিন্তু প্রমাণ বহন করছে অতনু করাচির কি অবস্থা। কার্যত একটা শহর। बंगाली न्यूज चैनल ABP आनंदा ने कराची में INS विक्रांत के हमले का बताते हुए ये क्लिप चलाया। रिपोर्टिंग करते हुए एंकर कह रहे हैं कि अभी आप कराची के विजुअल्स देख रहे हैं, ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ABP आनंदा ने इसी दावे के साथ क्लिप की तस्वीर आर्टिकल में भी शेयर की। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के बारे में छानबीन की तो देखा कि इसे YouTube पर 1 फरवरी 2025 को पोस्ट किया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लगभग 3 महीने पहले। कैप्शन के मुताबिक ये क्लिप अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुए एक विमान दुर्घटना की है। जियो लोकेट करते हुए ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो फिलाडेल्फिया का ही है, यानी ये क्लिप पुरानी भी है और पाकिस्तान की भी नहीं है। ABP आनंदा ने ऑन स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को गुमराह करते हुए इसे कराची के हाल के विजुअल्स बताए। डांस ऑफ हेरी वीडियो जो है उसको आपको नहीं खोलना है। जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है। और जी न्यूज ने तो अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने का दावा ही कर दिया। देखने वाली बात यह है कि ऐसी किसी खबर के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी चैनल के प्रसारण के वक्त तक नहीं आई थी। चैनल ने इस दावे के साथ साथ ये तस्वीर भी चलाई ताकि लोगों को इस खबर पर विश्वास हो। जी न्यूज राजस्थान ने भी ये तस्वीर इसी दावे के साथ चलाई। इन खबर के आर्टिकल में भी इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जबकि सच ये है कि ये तस्वीर साल 2016 की है। 12 दिसंबर 2016 को गेट्टी इमेजेस की वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया गया था। साथ में बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हुए तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान से सैन्य कर्मियों ने एक पायलट को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला था और ये तस्वीर उसी मौके की है। तो आपने देखा कि कैसे मीडिया चैनलों ने लगातार झूठी खबरें प्रसारित की, जबकि होना ये चाहिए था कि जब दोनों देश तनाव की स्थिति में हैं तो कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए उसे ऑन एयर न चलाए। अगर उनसे गलती होती है तो प्रसारण में ही ये बताए कि हमने जो आपको खबर दिखाई थी वो गलत थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि एक भारतीय नागरिक को आतंकवादी तक बता दिया हमारे देश की मीडिया ने। आप दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि उन्हें भी हमारे देश की मीडिया चैनल्स की सच्चाई का पता चले।